अगर आज की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो सिर्फ संस्कार है। इन बच्चों में संस्कारों का अभाव ही आज की सबसे बड़ी समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। और बाकी समस्याएं हैं भी तो वो कुछ समय में हल हो सकती है, पर ये जो चारित्रिक पतन हो रहा है समाज का, बच्चों का, युवाओं का, ये सबसे बड़ी समस्या है। आज आप कोई भी पद पर हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई अधिकारी वर्ग पर हो, कोई शिक्षक हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई मजदूर हो, आज एक चिंता सबके मन में है कि मेरे बच्चे का क्या हो। ये जो वातावरण फैल रहा है समाज में, ये जो वातावरण फैल रहा है इन टीवी मोबाइलों द्वारा, क्या हो? क्योंकि हमने पहले भी कई बार कहा है कि आपका वास्तविक धन वो नहीं है जो बैंक में जमा है, आपका वास्तविक धन वो नहीं है जो खेत में फसल के रूप में है, आपका वास्तविक धन ये गहने नहीं है, आपका वास्तविक धन आपके पर्स में नहीं है, आपका वास्तविक धन आपके ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इन पर आपका भविष्य टिका है, धन पर भविष्य नहीं टिका है। धन कभी चला भी गया तो वापस आ जाएगा, लेकिन ये छोटे बच्चे, इनका अगर संस्कार एक बार चला गया तो वो वापस लाना बहुत मुश्किल है, फिर नहीं आता बस। तो ये चिंता तो सबके मन में है। अब एक बात और कि चिंता सबके मन में है, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? और इसमें दोष अगर देखें तो दोष कहीं ना कहीं माता पिता का ही आपको मिलेगा। आज जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, क्योंकि अपने घरों में हमने वो अनुशासन को बंद कर दिया। पहले जो अनुशासन होता था घरों पर, तो पूछिए कभी अपने माता पिता से, इनके घर में कैसा अनुशासन था? पिताजी ने कह रखा था कि शाम को अंधेरा हो उसके पहले घर दिखना, 8 बजे 7 बजे उसके पहले घर में होना चाहिए, उसके बाद बाहर नहीं जाना। तो बच्चा कुछ भी काम हो, कैसा भी हो, वो 7 बजे तक सब काम निपटा के तुरंत घर आता था। पिताजी ने मना कर रखा है, बाहर नहीं जाना है। इतना डर था पिता का, इतना भय था माता का। आज देखो आप, आज तो स्थिति यहां तक आ चुकी है कि अगर आप पूछो भी कि बेटा कितनी बजे आएगा, तो उधर से उल्टा जवाब ही मिलेगा आपको, सही जवाब भी नहीं मिलेगा। ये स्थिति आ चुकी है। तो आगे आप क्या कल्पना करते हो इन बच्चों से? आप क्या आशा रखते हो ऐसे बच्चों से जो आपको समय नहीं बता रहे हैं आज कि कितने बजे आएंगे? आप कह दो कि बेटा जरा ये काम करना है, कर देगा बेटा एक बार में आपका काम। आप कितने बड़े व्यक्ति हो, कितने बड़े आदमी हो, नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, गांव के प्रतिष्ठित हो, आप एक आवाज में पूरे गांव को खड़ा कर सकते हो, आप एक आवाज में पूरे शहर को खड़ा कर सकते हो, आप एक आवाज में पूरे जिले को खड़ा कर सकते हो, पर एक आवाज में अपने बेटे को खड़ा नहीं कर सकते। अब दो एक आवाज कि बेटा एक गिलास पानी लेके आ, ला देगा बेटा एक आवाज में पानी? क्योंकि पानी वही ला कर देगा जिसको संस्कार मिले हैं, जिसको धन मिला है, जिसको मोबाइल हाथ में मिला है, जिसको गाड़ी मिली है, जिसको कार मिली है, वो ला कर नहीं देगा। जिसको संस्कार मिले हैं वो एक आवाज में पानी ला कर देगा अपने माता पिता को, कि वो सब काम छोड़ देगा। दोस्तों को मेरे पिताजी ने मुझसे पानी मंगवाया है, पहले उनको पानी देकर आता हूँ, फिर तुम्हारा काम करूँ। कहीं ना कहीं दोषी हम हैं। ये मोबाइल और टीवी, कई बार माता पिता आते हैं और बोलते हैं कि बच्चा मोबाइल बहुत चला रहा है। आप एक बात बताइए, आप दूसरे को दोष देते हो और मोबाइल को दोष देते हो। मोबाइल बच्चे को लाकर किसने दिया?
और लाकर दिया तो उसको उपयोग सही क्यों नहीं बताया? आपके आंखों से दूर होकर वो बच्चा मोबाइल चला रहा है, क्या आपको नहीं पता है? आपको भी पता है, पर मोबाइल आपको भी चलाना है, इसलिए आप उसको जाने देते हो कि वो उधर जाएगा तो इधर मैं चला लूंगा। और यहीं से आपके बच्चे का बिगड़ना शुरू होता है। क्योंकि जब तक वो माँ बाप की नजर में है, जब तक माता पिता की नजर में है, बच्चा कभी नहीं बिगड़ सकता है। क्योंकि बच्चा तो क्या है, कोरा कागज है, कोरे कागज की तरह होता है। आप उस पर जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। एक छोटे बच्चे को अगर राम राम बोलना सिखाओगे तो बच्चा राम राम भी बोलेगा, और उसी बच्चे को कोई मूर्ख और कोई दुष्ट व्यक्ति गाली देना सिखा दे तो वही छोटा बच्चा गाली भी दे लेता है। बच्चे का खुद का नहीं है ना कोई स्टेटस, वो कोरे कागज की तरह आप उस पर जो लिख दोगे वो लिखा जाएगा। अब अनुशासन में माता पिता ही नहीं रहे तो बच्चों को क्या रखेंगे? अब वो पिता ने कभी अपने पिता की नहीं सुनी, वो माता ने कभी अपने माता की नहीं सुनी, उसने कभी अपने सास ससुर की नहीं सुनी, तो वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी? क्योंकि आजकल की संतानें हैं, ये 21वीं सदी की संतानें हैं, ये पढ़कर नहीं सीखती है, ये सुनकर नहीं सीखती है, ये देखकर सीखती है। 19वीं सदी में पढ़कर सीखा जाता था, वहां बच्चे पढ़कर सीखते थे, जो पढ़ा वो सीख लिया। 20वीं सदी में सुनकर सीखते थे, जो टीचर ने बोला, जो मास्टर ने बोला, जो शिक्षक ने बोला, उसको सुनकर फिर सीखते थे। मगर ये 21वीं सदी है, यहाँ पर पढ़कर नहीं सीखते, यहाँ पर सुनकर नहीं सीखते, यहाँ पर देखकर सीखते हैं बच्चे। आप लाख उसको बोलो कि माता पिता की सुन, हमारी सुन, वो तुरंत आपको एक दिन तो जवाब दे देगा। आप सुनते हो क्या अपने माता पिता की? आप अपने बच्चे को बोल कर देखो कि बेटा तम्बाकू नहीं खाना, गुटखा नहीं खाना, वो तुरंत बोल देगा पापा आप भी तो खाते हैं। यहां बच्चों को सिखाना है तो उनको दिखाना पड़ेगा। पहले आप करके बताइए अपने माता पिता की सेवा, पहले आप करके बताइए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन, तब अपेक्षा करना इन बच्चों से कि ये आज्ञा का पालन करेंगे। और संस्कारों का अभाव ही सब समस्या का कारण है, बाकी कोई रोना दूसरा नहीं है। रोना खाली एक बात का है कि संस्कार नहीं दिए। अब ना भगवान को दोष देना, ना मोबाइल को दोष देना। आंख का दोष थोड़ी उसने जला दिया, आपका दोष है, आप हाथ क्यों ले गए वहां पर? अग्नि का दोष नहीं है जलाना, ये तो कलयुग है, कली काल है, यहां पर तो सब कुछ रहेगा। आप बचाव अपना नहीं कर पाए। एक बात बताइए, अभी थोड़े दिनों में सर्दी शुरू होने वाली है, अगर सर्दी शुरू हो जाएगी तो आप कोई आंदोलन करोगे सर्दी बढ़ने को लेकर कि बहुत सर्दी बढ़ रही है, सर्दी बंद की जाए, सर्दी बंद की जाए? सही है, समझदारी है क्या इसमें? तो सॉल्यूशन फिर क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अपन स्वेटर पहन लो। आप स्वेटर पहन लोगे तो सर्दी कितनी भी बढ़ जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम क्या कर रहे हैं? हम टीवी को दोष दें, मोबाइल को दोष दें, उसको दोष दें, उसकी गलती सिर्फ हमारी है। हम बच्चे के आसपास सुरक्षा कवच नहीं बना पाए अपने संस्कारों का, इसलिए बच्चा गलत हो गया। सर्दी का दोष नहीं है, दोष हमारा है, हमने स्वेटर नहीं पहना। समय का दोष नहीं है, दोष हमारा है, हम इस समय से बच नहीं पाए, हम बच्चों को बचा नहीं पाए, उन्हें सही मार्ग नहीं बता पाए, बच्चा बिगड़ गया। ऐसा नहीं सुधारने वाले नहीं आए, सुधारने वाले भी आए, आपके द्वार तक आए और कहा बच्चों को सही संस्कार दीजिए। आप नहीं दे सकते, हम देंगे, हमारे पास पहुंचाइए, हम देंगे। पर हमने वहां क्या कह दिया? फालतू समय हमारे पास नहीं है बच्चों को देने का। बच्चों को ये सिखाएंगे हम? रामायण सिखाएंगे क्या बच्चों को? बच्चों को गीता हमको नहीं सिखाना है, फिर क्या सिखाना है? हमको तो वही सिखाना है बच्चों, अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा देना बुरा नहीं है, समय के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन अपने संस्कारों को छोड़कर सिर्फ वही शिक्षा दिलवाना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, भारतीय संस्कृति ही हमारा जीवन है।
विदेशी संस्कृति में आप नहीं जी सकते, करना तो दूर, आप वो देख भी नहीं सकते जो वहां होता है। पाश्चात्य देशों में देख भी नहीं सकते आप। तो जब ये बच्चे आपके घर में वो चीज करेंगे, आपके सामने करेंगे, तो आप कैसे रह पाओगे? और आप कह दो कि हमारा बच्चा तो महान बने, अच्छा कार्य करे, हमारी खूब सेवा करे, पर हम धर्म की शिक्षा उसको नहीं देंगे, हम गीता भागवत रामायण की शिक्षा नहीं देंगे, तो फिर आप भूल जाइए कि आपका बच्चा महान बनेगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं इस धरती पर, आप सभी का जीवन परिचय उठाइए, और ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं थी, बताइए। चाहे बड़े से बड़े अधिकारी रहे हों, चाहे बड़े से बड़े वकील रहे हों, बड़े से बड़े जज रहे हों, या बड़े से बड़े नेता रहे हों, वो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते थे, वो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते थे। कोई रामायण को पढ़ने वाले होंगे, आप किन्हीं को भी उठाकर देख लीजिए। क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना महान बनना असंभव है। क्योंकि आध्यात्मिकता समता में रहना सिखाती है, और समता आध्यात्म के बिना नहीं आती। समता आध्यात्म से ही आती है। जो अनुशासन है वो अध्यात्म से ही आता है, वो वैसे नहीं आता है। तो जब तक आप वो शिक्षा नहीं दोगे अपने बच्चों को, तब तक इनका उद्धार संभव नहीं है। तो बच्चों को आप वो शिक्षा दीजिए जो उनके काम की है। ये दो तरह की शिक्षाएं होती है, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी शिक्षा तो जो आपकी चल रही से चलने दीजिए, देना ही पड़ेगा, हमको समय की मांग है। लेकिन कहीं ये बाहरी शिक्षा आपके बच्चे के अंदर तक ना पहुंच जाए, इसके लिए आपको अपनी शिक्षा देना ही पड़ेगा। कोई दूसरा साधन नहीं है आपके पास में।